तो बीपीएससी टीआरई 4.0 पता नहीं कौन सा ये विज्ञापन है कि सरकार को खास करके शिक्षा विभाग को अभी तक जो है कोई ना कोई शिक्षा विभाग जो है पेच बार बार फंसा ही दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि जब अतुल सर कार्यकाल में थे, बीपीएससी के चेयरमैन थे, तो तुरंत जो है बीपीएससी टीआरई 1 भी आ गया, टीआरई 2 भी हो गया। ये पता नहीं टीआरई 3 से क्या ऐसा ग्रहण लगा है। टीआरई 3 में भी सेम ऐसा ही हुआ था, ठीक है। और टीआरई 4 तो टीआरई 3 से भी ज़्यादा जो है ये भयंकर हो गया है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि शिक्षा विभाग कर क्या रही है। भाई आपके पास जब 1.5 लाख सीट है तो उसी से आप 50,000 बहाली दीजिएगा। जब अगर 50,000 ही बहाली आपको देना है तो आपके पास तो सारा जिला का रिक्तियाँ आज से है आपके पास। आपके पास तो रिक्तियाँ 2.5 साल से आप रिक्तियाँ रखे हुए हैं, बहाली देने का मन नहीं है। यहाँ पे समझ लीजिए बार बार जो है एक ही सीट को जो है बार बार कभी बताया जा रहा है कि मानक पैमाना तेज हो गया है, अधिक हो गया है, तो कभी बताया जा रहा है कि चतुर्थ चरण में जो है अभी तक जो है रोस्टर ही क्लियर नहीं हुआ है। पूरा क्या मामला है, कब तक विज्ञापन आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से हम आपको बता दें कि टीआरई 4 जो है जद्दोजहद वाला बहाली हो गया है। भाई पहला चीज़, बिहार का सबसे जद्दोजहद वाला बहाली हो गया है टीआरई 4। और दूसरी चीज़ की हर सीट पर इसमें मारामारी है। प्रत्येक सीट में जो है सबसे भयंकर कंपटीशन है। ना बीपीएससी टीआरई 1 में ऐसा कंपटीशन देखे होंगे, ना टीआरई 2 में देखे होंगे, ना टीआरई 3 में देखे होंगे। और टीआरई 4 में एक अजब अजब तरह के कंपटीशन है, ठीक है। छात्र जो है लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दे रहे हैं, डेली क्लास कर रहे हैं, डेली स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाला है। देखिए क्या है पूरा मामला, फिर से क्या बताया गया है। तो बोला गया है कि चौथे चरण का जो नियुक्ति है इस माह के अंत तक अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाएगा। और बीपीएससी पहले ही बताते चले एक बात, बीपीएससी बोल दी है कि देखिए अगर हमारे पास रोस्टर दीजिएगा तो करीब करीब हम 15 दिन हमको समय लेंगे। ये बीपीएससी के द्वारा बोला गया। क्यों समय लेंगे कि कौन सा विषय में कितना सीट देना है और कौन सा आरक्षण में कौन सा कोटिबार जो है कि जनरल कैटेगरी, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, वोमेन, फ्रीडम फाइटर, ये सब आरक्षण का जो है पूरी तरह से एक सब्जेक्ट का जो है उसको मिलान करके सीट भरना है। और ये सब काम करने में बीपीएससी बोली है कि कम से कम 15 दिन समय लेंगे, 15 दिन। तो ये जो अगर अभी शिक्षा विभाग इधर ही लेट करेगी, सामान्य प्रशासन विभाग इधर ही लेट करेगा, तो जितना इधर लेट किया जाएगा उतना ही बीपीएससी जो है विज्ञापन देने में लेट करेगी, इतना जान लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है। तो बोला गया है कि अभी तक 20 जिलों का रोस्टर अंतिम रूप से क्लियर हो गया है। अभी तक 20 ही जिला का रोस्टर क्लियर हुआ है, जबकि रोस्टर क्लियर का काम 2 साल 1.5 साल से चल रहा है, ठीक है। 18 जिला का जो है रोस्टर यहाँ पे ट्रांस चेक के साथ जो है आपको बोला गया शिक्षा विभाग मुख्यालय से जिलों में भेज दिया गया है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे बोला गया है कि कुछ जो रोस्टर है 18 जिला का उसको फिर से क्रॉस चेक किया जाएगा और उसको फिर जो है मुख्यालय में, शिक्षा विभाग के मुख्यालय में भेज दिया जाएगा। और इस सप्ताह के अंत तक रोस्टर क्लियर हो जाएगा। लीजिए अभी एक सप्ताह का रोस्टर जो बोला गया है कि रोस्टर ही क्लियर हो जाएगा। ये कौन रोस्टर है जो क्लियर होने का बात किया जा रहा है? यह वही रोस्टर है जो सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा जो है आपको शिक्षा विभाग को दे दिया गया है कि आप सही से जो है रिक्तियाँ नहीं दिए हैं, ठीक है। वही रोस्टर के बात यहाँ पे किया जा रहा है। और ऐसा का जगह कितना है तो 18 जिला का बात है। अब बताया जा रहा है क्या कि अंतिम सप्ताह तक जो है रोस्टर क्लियर हो जाएगा। तो जब अंतिम सप्ताह तक, जनवरी के अंतिम सप्ताह तक रोस्टर ही क्लियर होगा तो 10 से 15 दिन तो आपका बीपीएससी कम से कम 15 दिन समय लेगी। तो ये तो तय हो गया कि 15 फरवरी के बाद ही टीआरई 4 का विज्ञापन आएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए सीटों की संख्या को लेकर के। 3 दिन पहले मेरे द्वारा वीडियो आया था, कुछ और चैनल के माध्यम से लोगों के द्वारा वीडियो आया था, ठीक है। और शिक्षा विभाग में जो उस दिन गए थे एग्जैक्ट वही फिगर बताया गया था हम लोग को कि 39-40 हज़ार बहाली आपको दे रहे हैं, ठीक है। अब जो है एक नया बात समझिए कि उस दिन जब हम वीडियो डाले तो बहुत सारे छात्र हमको बोल रहे थे कि आप तो कॉपी करके वीडियो डाल रहे हैं। अरे भाई मेरे कोई कॉपी करके नहीं डाल रहा है। शिक्षा विभाग में आप नहीं, बहुत सारे मीडिया बंधु के अभ्यर्थी, बहुत सारे जो है दूर से अभ्यर्थी, दूर के अभ्यर्थी होते हैं, छात्र नेता होते हैं जो डेली जाते रहते हैं, ठीक है। और डेली जो है कुछ ना कुछ अपडेट शिक्षा विभाग से निकलते रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबका अपना अपना सोर्स है, ठीक है। और सबका जो है एक ही जगह जाना है। अगर शिक्षा विभाग से कोई हमको इन्फॉर्मेशन लेना है तो शिक्षा विभाग ही जाना होगा। और शिक्षा विभाग में हर आदमी जाता है क्योंकि ये पूरा इन्फॉर्मेशन जो है शिक्षा विभाग से ही मिलता है। तो उस दिन एग्जैक्ट यही बताया गया था हम लोग को कि 39-40 हज़ार सीटों का बहाली निकल रहा है। लेकिन अब देखिए मामला यह बताया जा रहा है कि 30,000 पदों का ही बहाली होगा। और क्या बोला गया कि 70% से अधिक जो है, एक चीज़ और बोला गया मानक पैमाना को लेकर के। यहाँ समझिएगा कि 70% से अधिक जो है उच्चतर माध्यमिक में रिक्तियाँ होगी। मतलब 9, 10, 11, 12 में 70% रिक्तियाँ होगा। तो मतलब कि 1 to 5 और 6 to 8 में आपका सीटों का संख्या कम रहेगा। बोला गया बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है आरक्षण रोस्टर
जांच कराने के बाद जो है विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। आयोग विज्ञापन का प्रारूप तैयारी करके जो है वैकेंसी जारी करेगा। ठीक है, तो ये है आपको वैकेंसी आने के बाद जो है लगभग 1 महीने के अंदर आवेदन का मौका मिलने का उम्मीद है। तो समझ लीजिए कि आपको फॉर्म भरने का माने 15 फरवरी के अप्रोक्स अगर आपका विज्ञापन आएगा तो लगभग आपको जो है 30 से 40 दिन आपको समय दिया जाएगा फॉर्म भरने का। परीक्षा को लेकर के बहुत सारा छात्र पूछते हैं कि सर परीक्षा TRE-4 का कब होगा। तो भाई मेरे, मार्च में तो दूर दूर तक संभावना नहीं है, मार्च में तो आवेदन ही होगा। अप्रैल में तो इतना सारा शेड्यूल है बिहार SSC के और खास करके सेंट्रल SSC का, बिल्कुल भी समय नहीं है। मई में भी नहीं समय है, क्योंकि मई में सेंट्रल SSC का जो है पूरी तरह से सीट बुक है। चाहे आप LDC का देख लीजिएगा परीक्षा है सेंट्रल SSC का, और सेक्शन ऑफिसर का एग्जाम है सेंट्रल SSC का, सीनियर सेक्शन ऑफिसर एक एग्जाम होता है। ठीक है, उसका भी एग्जाम आपका जो है, फिर एक पोस्ट प्रेफरेंस करके एग्जाम होता है SSC का, वो है। और खास करके SSC का CPO का एग्जाम है, और बिहार SSC का बहुत सारा परीक्षा पेंडिंग है। तो मई में जो आपको बताया जा रहा है, मई में आपका परीक्षा नहीं ले लेगी। जो विज्ञापन निकालने में ही TRE-4 का ये आयोग इतना लेट की है, तो वो परीक्षा को मई में कहाँ से ले लेगी, इतना भी आयोग फुर्ती नहीं है। जून में आपका परीक्षा हो सकता है, क्योंकि जून में जो है बहुत सारा का देखिएगा तो जून का जो है पैटर्न में, जून में 3 दिन 4 दिन का समय मिलेगा, वैसा आपका एग्जाम हो सकता है। तो जून में ही आपका परीक्षा होगा TRE-4 का, इस बात को आप मान के ही तैयारी कीजिए। तो अभी से भी अगर आप 0 लेवल से तैयारी कीजिएगा, TRE-1 का या स्टूडेंट हो, TRE-2 का स्टूडेंट हो, TRE-3 का स्टूडेंट हो, तो उनको तो कहना ही नहीं है, वो तो तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन अभी भी 0 लेवल से तैयारी अगर करिएगा TRE-4 का स्टूडेंट, अगर 4 महीना 5 महीना अगर ढंग से तैयारी कीजिएगा तो आपका भी रिजल्ट यहाँ पे हो सकता है। क्योंकि कटअप तो वैसा ही कटअप जाएगा, कोई ऐसा तो है नहीं कि कटअप जो है बहुत ज़्यादा हाई जाएगा, एक एग्जैक्ट वही कटअप जाता है। लेकिन इतना तो है कि TRE-1, TRE-2, TRE-3 से कहीं ज़्यादा कटअप जाएगा TRE-4 में, क्योंकि सीटों का संख्या बहुत ही कम है। तो अभी से भी आप लोग तैयारी शुरू कर सकते हैं। परीक्षा आपका मई में नहीं, जून में ही होने का संभावना है। और हम आपको बताते चले, 15 फरवरी के बाद विज्ञापन आपका TRE-4 का किसी भी हाल में देखने को मिलेगा। सीटों का संख्या को लेकर के एग्जैक्ट अभी तक राउंड फिगर अंदाज लगाना सही नहीं है। अब डिपेंड करता है सरकार पे कि वो बैकलॉग सीट देती है कि नहीं देती है। अब 2-2 लाख 1.5 लाख जहाँ शिक्षा विभाग में सीट रहेगा, वहाँ 30,000 40,000 देने में हालत ख़राब हो रहा है। 3 लोग सरकार पे क्या भरोसा किया जाए कि कितना सीट देगी। तो अब विज्ञापन आने दीजिए, तभी सारा चीज़ क्लियर होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, और मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद।